उपस्थित परम सौभाग्यशाली परमात्मा कृपा से संयुक्त जिज्ञासु वृंद, आज नवधा भक्ति के प्रतीक नवरात्रि समापन की ओर है। इन नवरात्रियों में आपने अत्यंत प्रेम के साथ मां भगवती के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित किया। बड़ी भक्ति रही है, बड़ी श्रद्धा रही है, बड़ा मां के चरणों में प्रेम रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि मां होती ही ऐसी है। जगत में अगर बात करें तो मां से बढ़कर कोई होता नहीं है। और जब हम सारी जगत की मां की बात करें, जगत जननी, तो उसकी कृपा तो असीम होती है। वो लौकिक मां से विलक्षण होती है। लौकिक मां से भिन्न प्रकार का उसका प्रेम होता है, और उसका जो प्रेम होता है वो स्थिर होता है, अचल होता है, अटल होता है। और उसी प्रेम की बहती अविरल धारा को अपनी बनाने के लिए हम 9 दिन प्रार्थना करते हैं, उसके चरणों से प्रीति करते हैं, अपने घरों में ला लाकर के प्रतिष्ठित करते हैं उसके स्वरूप को। और चाह तो होती है कि वो हमें सुखी करे, लेकिन मेरे मित्रों सुखी कैसे हो सकते हैं? इसका सूत्र इस नवरात्रि के 9 दिनों में हमें मिलता है। अगर वास्तव में आप सुखी होना चाहते हैं, वास्तव में आप जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं, वास्तव में आप आनंद से संयुक्त होना चाहते हैं, तो ये 9 दिन आपको 9 प्रकार के साधनों से संयुक्त करने के लिए है। और ये 9 प्रकार के जो साधन हैं, अगर यदि ये 9 प्रकार के साधनों से आप संयुक्त हो गए, तो हमारी 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और इनके पीछे छिपी हुई एक विशिष्ट इंद्रिय है जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, जो इन 10 इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोगों को भोगता है, संसार में आसक्त होता है, संसार में चिपका रहता है। कहते हैं अगर ये 9 साधन आपने अपने जीवन में समाहित कर लिए, तो ये इन 10 इंद्रियों के द्वारा आपको नरक के दरवाजे पर नहीं लेकर जाएगा। ये जो नव द्वार पुरे देही है, इस नव द्वारों वाली पुरी में जो 10 इंद्रियों के माध्यम से भोगों का भोग है, कहते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। और जो इन 10 इंद्रियों के द्वारा भोगों से मुक्ति पा जाता है, सही मायने में वही
दशहरे पर्व को मनाता है, अर्थात जो 10 का हरण कर लेता है। जो 5 विषय हैं उनके 10 रूप हैं। विषय तो 5 हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, लेकिन उसके रूप 5 के बजाय 10 हो जाते हैं। एक ग्रहण करने वाला रूप है, एक त्याग करने वाला रूप है। जैसे शब्द को ग्रहण किया गया और शब्द का परित्याग किया गया, ऐसे सब में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके माध्यम से विषय वही 5 है, लेकिन दोनों के माध्यम से रूप बदल जाता है विषय। तो इसलिए इनको 10 भी कहा गया है। एक कहना हुआ, एक सुनना हुआ, तो शब्द का रूप बदल गया। एक देखना हुआ, एक दिखना हुआ, एक रस लेना हुआ, एक देना हुआ, एक गंध लेना हुआ, एक गंध देना हुआ, एक स्पर्श करना हुआ, एक स्पर्श को अनुभूत करना। हमने किसी को किया, किसी ने हमें किया, तो 10 रूप हो गए। कहते जो इन 10 की सीमा से बाहर निकल जाता है, जो इन 10 विषयों का हरण कर लेता है, वही दशहरे के पर्व को मना पाता है। ये दशहरे का पर्व इन 10 विकारों का ही हरण करने के लिए, और इनका हरण करने में वही सक्षम है जिसके जीवन में नवधा भक्ति आ जाती है। इसलिए नवधा भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। नवधा भक्ति से जो शक्ति मिलती है, नवधा भक्ति से शक्ति, भक्ति से वो शक्ति मिलती है जिसके द्वारा इन विषयों के जो ताप हैं, विषयों में जो आसक्ति है, विषयों में जो चिपकाव है, उससे आप विमुक्त हो जाते हैं। नहीं तो रोज संसार का व्यवहार होता है, प्रतिदिन संसार का व्यवहार आप करते हैं, प्रतिदिन संसार में भांति भांति के लोगों से आपका मिलना होता है, प्रतिदिन कोई आपसे मिलने आता है, किसी से आप मिलने जाते हो। उस समय जो आपका दृष्टिकोण होता है, वो सब जगह चिपकाव वाला होता है, आसक्ति होने के कारण से। लेकिन भक्ति की शक्ति इसके द्वारा जब आप किसी से भी मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है, तो मेरे मित्रों उस समय फिर अगर यदि आप अनासक्त हो जाते हैं शक्ति के द्वारा, तो फिर किसी से भी मिलो, कहीं भी मिलो, कैसे भी मिलो, आप बंधेंगे नहीं। बंधन का कारण आसक्ति है। ये आसक्ति मिटे तो फिर व्यवहार तो भाई व्रतियों का खेल है। व्यवहार में तो व्रतियां हैं। जैसा पात्र आपसे मिलने के लिए आता है या जैसे पात्र से आप मिलने के लिए जाते हैं, उसके साथ यथा योग शास्त्रोक्त व्यवहार होना चाहिए। यही जीवन जीने की कला कहलाती है। लेकिन इस कला को वही सीख सकता है जिसके जीवन में 9 साधन आ जाए। इन 9 साधनों के द्वारा जिसको शक्ति मिल जाए, भक्ति की शक्ति से विकारों का हरण हो जाता है, मन का विक्षेप समाप्त हो जाता है, मन विषयों की ओर जाता नहीं। यही तो है भक्ति। भक्ति का कार्य यही है कि उसका जो चित्त विक्षिप्त है, वो विक्षिप्त चित्त शांत हो जाता है, और जिसका चित्त इन विषयों से हट करके, विषयों की सीमा से बाहर निकल करके, विषयों में ना फंस करके अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान कर लेता है, मेरे मित्रों, वही असीम दौलत को प्राप्त कर लेता है। कौन सी दौलत? वो दौलत जिसके आने के बाद फिर किसी और दौलत की इच्छा ही नहीं रहती। और जब वो दौलत आ जाती है
तभी वो दीपावली मना पाता है, तभी उसके जीवन में प्रकाश से प्रकाश होता है। दीपों की सुंदर दिग जगमगाहट उसके जीवन में होती है, फिर उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता है। लेकिन इन सब के मूल में ये मां भगवती की भक्ति है। भगवती भक्ति रूपण है। भक्ति तो वैसे परमात्मा की होती है, लेकिन ये जो परमात्मा की भक्ति है ये उसकी अर्धांगिनी शक्ति है। चाहे किसी भी रूप में आप माने, वो सर्वत्र उसकी अर्धांगिनी शक्ति है और ये साधन आपको उपलब्ध कराती है। कौन कौन से साधन हैं? मुझे तो नवधा भक्ति की जब मैं बात करता हूं तो मुझे रामचरितमानस में जो भगवान श्री राम ने सबरी को भक्ति प्रदान की, मुझे तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति वो दिखाई देती है। यद्यपि भागवत में वर्णित नवधा भक्ति, देवी भागवत में वर्णित नवधा भक्ति वो भिन्न नहीं है, इसी का अंग है। ये जो नवधा भक्ति रामचरितमानस में वर्णित है और जो भागवत में नवधा भक्ति वर्णित है, ये भागवत में वर्णित नवधा भक्ति इसी में समाहित हो जाती है। जो बात उसमें कही गई है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। रामचरितमानस में और विस्तार कर दिया गया, इसलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें सारा खोल करके आपको बताया गया है, व्याख्या की गई है। प्रथम भगति संतन करि संगा, यहां से पहली भक्ति प्रारंभ होती है। एक भक्ति तो यह हाथ में माला लेके बैठ गए, मंदिर में जाकर के भगवान के पूजा अर्चना करने बैठ गए, अपने घर के पूजा घर में बैठ गए, वो भी भक्ति है। लेकिन वास्तविक भक्ति कहां से प्रारंभ होती है ये बता रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। कहते हैं सबसे पहली भक्ति यही है कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम संतों का संग करें। प्रथम भक्ति संतन कर, क्योंकि जब सत्संग जीवन में होगा तभी संशयों का हरण होगा, और जब संशयों का हरण होगा तभी अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक जो होता है वो सत्संग से होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका बोध सत्संग से होता है। दो चीजें होती हैं, एक जड़ है एक चैतन्य है। जड़ झूठा है, मिथ्या है, असत्य है, और चैतन्य सत्य है, सदा रहने वाला है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये शरीर जड़ है इसलिए मिथ्या है, झूठा है, इस साधक के लिए। ये शरीर झूठा है, मिथ्या है, रहने वाला नहीं है, इसलिए असत्य है। लेकिन ये शरीर जिसकी शक्ति से चल रहा है, जो इसको धारण कर रहा है, जिसके अस्तित्व से इसका अस्तित्व है, वो चैतन्य तत्व, वो सत्य है। और यही विवेक कहता है। जब आप विवेक इस बात का प्राप्त कर लें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आप सबने वस्त्र धारण कर रखे हैं, सबने पहन रखे हैं ना वस्त्र। वस्त्र आपकी, वस्त्र आप हो क्या? वस्त्र आप या आपके? वस्त्र आप हैं नहीं, वस्त्र लोक लज्जा के लिए, वस्त्र व्यवहार के लिए, वस्त्र सर्दी गर्मी बरसात से बचाव के लिए धारण किए जाते हैं।
लेकिन ये वस्त्र मैं नहीं हूं। जैसे आप वस्त्र को कह देते कि वस्त्र मैं नहीं हूं, ऐसे शरीर रूपी भी एक वस्त्र ही है। शरीर भी वस्त्र से अलग कुछ नहीं है। जिस समय आप शरीर को वस्त्र समझ लेंगे, जान लेंगे, अनुभूत कर लेंगे, ये विषय अंत में अनुभूति पर आता है। ये बात कहने को तो बहुत कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अनुभूत नहीं कर पाते कि शरीर वस्त्र है। तो इस शरीर को वस्त्र की तरह से अनुभूत करना सीखो। और यह अनुभूति कब होगी? जब आप उस चैतन्यता में विराजमान होंगे। जब ध्यान लगाने बैठे, लेटे, चले, फिरे, तो उस समय इस शरीर को अपने से अलग अनुभूत करो, वस्त्र की तरह, कि ये वस्त्र की तरह से है। जैसे वस्त्र पुराने होने पर छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे ही शरीर रूपी वस्त्र भी जब पुराना हो जाता है तो छूट जाता है। छोड़ दिया जाता है या छूट दिया जाता है? छूट जाता है। दोनों फर्क है। ये दोनों बात समझने की बात। एक तो यह है कि भाई जीवन की यात्रा पूरी हो गई, यमदूत आए और उसके कारण से छूट गया, भाई मजबूरी थी। और दूसरी बात यह, आपने समझ के द्वारा इस वस्त्र को पहले ही छोड़ दिया। अरे छोड़ दें। जैसे सांप के शरीर पर उसकी रक्षा के लिए कांचुली होती है जन्म से, वो उसका वस्त्र है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होना प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे वो कांचुली के बंधन से मुक्त होना प्रारंभ कर देता है और वो धीरे धीरे उस कांचुली के मोह को त्याग देता है। और जब वो कांचुली के मोह को त्याग देता है तो फिर कहते हैं कि वो कांचुली फिर कहीं भी किसी भी झाड़ में उलझ करके छूट जाती है। तो यही बात है, जिसने छोड़ दी है इस शरीर को, वस्त्र समझ करके इस शरीर को छोड़ दिया है, फिर प्रारब्ध के अधीन किसी भी झाड़ में फंस करके शरीर छूटता रहे। मैं हूं ही नहीं, ये विवेक है। इसी को विवेक कहते हैं। सत्संग से यही विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब बात कही, चलो भाई सत्संग से विवेक होता है, लेकिन सत्संग मिले कैसे? बात तो ये ना, सत्संग मिले कैसे? तो कहते हैं सत्संग को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाइए। सत्संग तब मिलेगा जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान को पुकारेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसके आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि प्रभु बहुत समय हो गया इस भव सागर में मैं हिचकोले खा रहा हूं, डूब रहा हूं, मर रहा हूं बार बार, अब आगे नहीं चाहता, अब मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए और मुझे कोई सद्गुरु प्रदान कर दीजिए। राम जी की कृपा पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और राम जी की कृपा क्या है? राम कृपा कर चितवहि जे, संत विशोध मिलावहि तेहि। थोड़ा सा एक दो शब्दों का परिवर्तन मैं कर देता हूं सरल बनाने के लिए। कहते जिस चित्त में राम जी की कृपा का समावेश हो जाता है,
जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है, तो संत विशुद्ध मिला वही, उसे किसी विशुद्ध संत से मिला देता। और जब विशुद्ध संत से हम मिलते हैं तो वो क्या करता है? विवेक प्रदान करता है। जब निरंतर हम सत्संग करते हैं, जम करके सत्संग करते हैं, लंबे समय तक सत्संग करते हैं, जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक निरंतर सत्संग किया जाता है, तब जाकर के इन संशयों की निवृत्ति होती है। ऐसी नहीं होती। आप सोच के देखो, यहां आते हुए आपको कितना समय हो गया, और यहां के साथ साथ और जगह भी बहुत जगह गए हों। कुछ जगह तो ऐसी है जहां बस ताली तूली बजाने को ही मिलेगी, कुछ जगह ऐसी मिलेंगी कि जहां आपको केवल भाई ये चल भाई परोपकार के काम कर ले। लेकिन जहां संशयों का छेदन है वो जगह बहुत कम मिल पाती है। और यहां पर हम रोज केवल इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि संशयों का छेदन हो, क्योंकि जब तक संशय रहेंगे तब तक विनिष्ट होते रहेंगे, मरते रहेंगे। संशयात्मा विनश्यति। और जब संशय समाप्त हो जाएंगे तो फिर मरने जीने का चक्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम रोज संशयों की निवृत्ति करते हैं, क्योंकि शास्त्र ने कहा ही यही है कि संशयों की निवृत्ति करो। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। जब संशयों का विनाश हो जाए तो उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उसका जब कर्म समाप्त हो जाए तो जन्म समाप्त हो जाए। कर्म के जीते जाने से जन्म को जीता जाता है, सीधा विज्ञान है। तो इसलिए जरूरी है कि विवेक प्राप्त किया जाए, और विवेक सत्संग से मिला। इसलिए महान पुरुषों का सत्संग निरंतर करें, कोई भी अवसर जाने ना दे, छोड़े नहीं। जब भी अवसर मिले कुछ ही छूट जाओ, पर सत्संग नहीं छूटना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए। तभी जाकर के आप जिस मंजिल पर बढ़ना चाहते हैं वो मिल सकता है। प्रथम भगति संतन कर संग। संतों का संग अनेक प्रकार से पावन करने वाला। पहली बात तो संतों का जब दर्शन होता है तो संतों के दर्शन से भी कहते कि अनेक प्रकार के पापों की निवृत्ति होती। सन्मुख हो ये जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अग नासहित। महान पुरुषों के और भगवान के दर्शन का सौभाग्य जिसको मिलता है उसके बहुत से पाप तो उसी बात से नष्ट हो जाते हैं। एकनाथ जी का जो दृष्टांत आता है कि यवन ने उसके ऊपर उनके ऊपर बार बार कीचड़ फेंका, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 108 बार कीचड़ फेंका गया, 108 बार स्नान करके आए, लेकिन कहा कुछ नहीं संत एकनाथ जी ने। और आखिर में यवन को 108 बार संत के दर्शन का फल मिला। और उस संत दर्शन के फल का किस रूप में मिला कि वो उनके प्रति श्रद्धावान हो गया, समर्पित हो गया कि ऐसा धीर गंभीर, ऐसा सहनशील महान पुरुष देखा नहीं। तो ये चीज है, संत दर्शन से उसके पाप नष्ट हो गए। जिसको भी संत का दर्शन मिलता है उसके पाप नष्ट हो जाते। संत करते ही यही है। अजामिल के घर पर एक संती तो आई, जिसकी वजह से अंत काल में अजामिल अपने बेटे नारायण का नाम पुकारने के बावजूद भी नारायण को प्राप्त हो गया, पार्षद बन गया भगवान का हरिद्वार में जाकर। यद्यपि घटना कान्यकुब्ज की है, जब यमदूत लेने आए, लेकिन वो उस समय नहीं गया। उस समय भगवान के पार्षदों ने बचा लिया। उसके बाद वो कुछ समय जीवित रहा और फिर वो हरिद्वार चला गया, हरिद्वार में ही रहा और वहां से वो भगवान का पार्षद बनकर अजामिल। ये संत दर्शन का परिणाम।
चंचुला नाम की वेश्या संत से शिव कथा सुनने से भगवान के धाम को चली गई। ये संतों के दर्शन का परिणाम है। यद्यपि बाद में उसके बाद और भी बातें हैं, लेकिन दर्शन मात्र से भी लाभ होता है। किसी भी अच्छे महान पुरुष का दर्शन करेंगे तो उसका भी लाभ है, उससे भी पापों की निवृत्ति है, पुण्यों की वृद्धि है। और दूसरी बात कही, पहली बात तो उनका दर्शन है, दूसरी बात कही कि अब उनका संग मिले। महान पुरुषों का जब संग मिलता है तो महान पुरुषों के संग से विचारधाराओं का परिवर्तन होता है। केवल संग से बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि वहां पर जो महान पुरुष का संग मिलेगा, साथ में अन्य शिष्यों का भी संग मिलेगा, और उन सब की प्रवृत्ति भी क्या होगी? धार्मिक होगी। वहां पर जब व्यक्ति धार्मिक परिवेश में रहेगा तो स्वभावतः धार्मिकता के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। रिटायरमेंट की बात चल रही थी कि सारे रिटायर बैठे हैं। उन रिटायर वालों के बीच में एक जो अभी रिटायर नहीं हुआ है वो बैठा है, कहने लगे रिटायर वालों के साथ बैठने पर वो भी रिटायर हो जाएगा। तो यही होता है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो जब भगवान के भक्तों के, गुरु के, शिष्यों के बीच में रहेंगे तो उस संग का भी परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे उसकी वृत्ति धार्मिक होती चली जाएगी, आध्यात्मिक होती चली जाएगी, पावन होती चली जाएगी, बाकी और आमुख नहीं होगी। ये संग का प्रभाव। और फिर तीसरी बात कि प्रवचन। अब संत के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, जब उसको ग्रहण किया जाता है। अब संत तो सबको सत्संग कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। एक तो ये सामान्य कृपा है, सबको सामान्य रूप से समझा रहे हैं, और सबको सामान्य रूप से समझाते हुए किसी की समझ में आ गया, किसी की नहीं आया। ये सामान्य कृपा ये प्राप्त होती है, इससे संशयों की निवृत्ति होती है, इससे अपने स्वरूप की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पर महान पुरुषों की विशेष कृपा होती है, और विशेष कृपा में क्या होता है? समय समय पर परीक्षाएं दी जाती हैं। जिनकी समय समय पर परीक्षाएं ली जाती हैं, समझ लीजिए उसके ऊपर विशेष कृपा हो गई, उसे परखा जा रहा है। सबको नहीं परखा जाता। जिस पर विशेष कृपा होती है, जिसके प्रति भाव हो जाता है कि हाँ अब ये मेरा है, ये मेरा है। हमने गुरु को अपना माना और बात, लेकिन गुरु ने हमें अपना माना, ये विशेष बात है। और जब वो उसे अपना मान लेता है तो उसकी परीक्षाएं लेता है, और उन परीक्षाओं में एक बार खरा नहीं उतरता, 2 बार खरा नहीं उतरता, 10 बार नहीं उतरता, 20 बार नहीं उतरता, लेकिन वो छोड़ के नहीं देता। जब भी मौका लगे, जब भी, कहीं भी, किसी भी समय, क्योंकि परीक्षा का क्या है, कहीं भी देनी पड़ सकती है। तो जहां जब भी मौका लगे तभी उसकी परीक्षा ले लेता है, और परीक्षा लेने के बहाने वो देख लेता है कि अभी कहां है, अभी प्रगति के पथ पर कहां तक पहुंच पाया है, पहाड़ की चढ़ाई कितनी चढ़ पाया है, ये मालूम होता है। ये विशेष कृपा होती है किसके ऊपर? जो संघ के साथ साथ सेवा करते हैं, जो महान पुरुषों की सेवा करते हैं, उनके बहुत नजदीक आ जाते हैं। सेवा करने वाला वो महान पुरुषों के बहुत नजदीक आ जाता है। एक स्वाभाविक बात है, जो सेवा करेगा वो नजदीक आ जाएगा, निकट संपर्क में आ जाएगा, पहचान बन जाएगी, तो उसके ऊपर फिर ध्यान विशेष तो जाएगा ही।
इसलिए संत दर्शन, संत संग, संत सेवा और संत के द्वारा ली गई परीक्षा, ये सब महत्वपूर्ण और सभी होती है। इसीलिए कहा प्रथम भगति संतन संग। जिसके जीवन में पहली भक्ति आ जाती है, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कहते हैं तो फिर वो मेरी कथाओं में प्रेम हो जाता है, उसकी रति हो जाती है, रति मति कथाओं में हो जाती है। कौन सी कथा में? आत्मकथा में, अपनी कथा में, अपने को समझने में आत्मरतिवान हो जाता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान। गुरु के चरण कमलों की सेवा तो मैंने बताई दी है, यहाँ पर तीसरी भक्ति कही, और चौथी भक्ति कही कि मम गुण गण, मेरे गुणों का। अब आप कहेंगे भगवान तो निर्गुण है, भगवान में गुण कहां से आए? मम गुण गण करहि कपट तज गान, मेरे गुणों का कपट त्याग करके गान करे। अर्थात भगवान की महिमा का सब कपट त्याग, अंदर कोई छल ना हो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावै, जो गुरु से ग्रहण किया उसका गान करे, जो ग्रहण किया है उसका गान। कौन सा? मम गुण। और भगवान के गुण क्या है? यहां पर गुण के साथ साथ गुण कह करके उसके स्वरूप को बताया जा रहा है। भगवान तो निर्गुण है, कि भगवान सत्य है, भगवान चैतन्य है, भगवान आनंद रूप है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, निराकार है, अविनाशी है, चैतन्य है, सबको आनंद प्रदाता है। ये क्या है? यह है भगवान की विशेषता है, यह है भगवान का स्वरूप। और इसको बस उन्मुक्त होकर के, मस्त होकर के इनका गायन करें। किसके सामने? जो पात्र, कुपात्र के सामने नहीं, अपात्र के सामने नहीं। ये अपने स्वरूप का वर्णन कुपात्र अपात्र के सामने नहीं, केवल पात्र के सामने। और पात्र वो है जो आपसे सुनना चाहता है, चाहे वो कोई शराबी भी क्यों ना। पता नहीं कब भगवान की उसके ऊपर भी कृपा हो जाए, ये तो पता नहीं लगता ना। आपको क्या पता पूर्व जन्मों में आपने भी शराब पी हो? पता है किसी को? पूर्व जन्म में हो सकता है कोई मांसाहारी भी रहा। अगर शेर के शरीर में रहे तो मांसाहारी रहे, कुकर के शरीर में रहे तो मांसाहारी रहे, कौवे के शरीर में रहे तो मांसाहारी रहे, जलचर जितने जीव हैं उनके शरीर में रहे तो मांसाहारी रहे कि नहीं रहे? तो भगवान ने इस बार कृपा करके मानव तन दिया और आपको विकारों से दूर किया। भाई आपको पहले कर दिया, और अब जो हैं वो अगर यदि संपर्क में आ जाए महान पुरुषों के, तो चलो उनकी यात्रा आपसे प्रारंभ होगी। उनके सामने भी किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो सबके लिए है, क्योंकि सभी का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, कोई भी अज्ञानी नहीं है, सब। लेकिन मन में कहीं बड़प्पन का भाव नहीं होना चाहिए, मन में कहीं अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ज्ञान दे रहा हूं तो मैं बड़ा हूं। शिष्य की ओर से गुरु बड़ा है, लेकिन गुरु की ओर से शिष्य छोटा नहीं।
गुरु की ओर से शिष्य छोटा नहीं है, बल्कि वही है जो वो है। दोनों में कोई भेद नहीं। हाँ, शिष्य की ओर से गुरु को बड़ा माना जाना चाहिए, ये व्यवहार है, झुकना चाहिए, लेकिन गुरु में कहीं भी अहंकार का पुट नहीं आना चाहिए। अगर गुरु में अहंकार का पुट आ गया तो समझिए उसका भी पतन हो गया। इसलिए मेरे मित्रों, अपने अंदर अहंकार का बीज ना पनपने दें। जब आप गाएं, किसी को समझाएं, किसी को बताएं, तो कोई अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, लोग आकर के मेरे पैर छू करके मेरे से आशीर्वाद लेते हैं, मेरे आशीर्वाद फलीभूत हो जाते हैं। ये क्या है? ये विकार है, ये विकार है। इस पथ पर जो भी आगे बढ़ेगा उसके जीवन में सत्यता आती चली जाती है। और योग दर्शन कहता है, जब सत्य में संयम करते हैं तो उसकी वाणी से निकलने वाला हर शब्द पत्थर की लकीर हो जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई भी मान करो उसको, एक स्वाभाविक बात है। तो उसमें लेकर के अहंकार कैसा, उसको लेकर के अभिमान कैसा? ये पतन की ओर ले जाने के लिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब जो भक्ति बता रहे हैं 5वें नंबर पर, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। यहां पर मैं थोड़ा सा जिसको नया रूप, अधिकांश लोग क्या बात करते हैं कि जो गुरु ने मंत्र दिया है, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसमें विश्वास रखें और विश्वास रख करके उसका जाप करें। यही भाव है सीधा सा। लेकिन मैं थोड़ा सा भाव दूसरा कहता हूं। एक मंत्र आपको दे दिया, उसका आप जाप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, चित्त स्थिर होगा, भगवान से प्रेम बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां जिस मंत्र की बात की जा रही है वो ये मंत्र नहीं, किसी देवी देवता भगवान के स्वरूप का मंत्र नहीं। क्योंकि आधी बात को मत सुने, पूरी को सुने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये मंत्र कौन सा है? कहते जिसको वेद प्रकाशित करते, वेदों में जो प्रकाशित हो रहा है, वेदों में जो समाया हुआ है, वेदों का जो सार है। मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा, मंत्र का अर्थ होता है सलाह, मंत्र का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन, मंत्र का अर्थ होता है प्रेरणा, मंत्र का अर्थ होता है जगाना। और ये सदगुरु यही काम करता है। जो वो कह रहा है केवल एक मंत्र नहीं, जो वो है वो तो है ही। वो जो एक एक शब्द कह रहा है वो सब मंत्र हैं, वो सब मंत्रणा है, सलाह है, पथ प्रदर्शन है, प्रेरणा है, जगाना है। उसका एक एक अक्षर घट में उतर जाना चाहिए। यह है वेद का, वेद का सार यही है। समस्त वेदों में एक ब्रह्म समाया, ऐसे ही हम सब में एक ही ब्रह्म समाया। घट घट ब्रह्म से आलोकित है, ब्रह्म से प्रकाशित है, ब्रह्म ही है। प्रत्येक घट ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ दूसरा है ही नहीं। नहीं नास्ति किंचन। यहां पर उससे भिन्न नाम की कोई चीज न है न हो सकती है। इसलिए इस बात को समझिए। छठ तमशील विरति बहु कर्मा,
निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इनकी चर्चा बहुत होती रहती है, ये अधिकारी के लक्षण। कहते हैं आप उस मंत्रणा को मानने के साथ साथ ये जो अधिकारी के लक्षण कहे गए, इनसे वैराग आएगा आपके जीवन में, जरूर होने चाहिए। दम हो, दम माने दमन इंद्रियों का, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण। सील, कैसी भी परिस्थितियां आए शांत रहे, शीतल रहे, उद्विग्न ना होना। और एक बहुत बड़ी बात यहां पर की, और जो इसको ग्रहण कर लेगा ना, निश्चित परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा। समझ लो इस बात को, सारे समझ लो। जो अब बात कही गई है, देखो नवदा भक्ति कोई सामान्य चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जो परमात्मा की ओर बढ़ना चाह रहा है उसके लिए कहा जा रहा है विरत बहु कर्मा। विरक्ति हो बहुत प्रकार के कर्मों से, यहां भी कर लो, यहां भी कर लो, यहां भी कर लो, यहां भी कर लो। ये ही बुद्धि के चांचल्य का कारण है। बुद्धि जो है यही तो चंचल होती है। अब यहां जाना है, फिर वहां जाना है, 10 बजे का वहां का कार्यक्रम, 12 का वहां का, 2 का वहां का, 4 का वहां का, 6 का वहां का। अरे तुझे नेतागिरी करनी है क्या? सोच, तुझे नेतागिरी करनी है? ये तो नेताओं के काम है। जो परमात्मा की ओर बढ़ रहा है उसके लिए कहा है कि अनेक प्रकार के कर्मों से अपने आप को हटाए। अब तो केवल निष्काम कर्म योग अपनी जगह है, लेकिन यहां आकर के वो भी सांप की कांचुली वाला काम है। अब वो सब चीजों से, क्योंकि समय तो उतना ही है। अब जब उसी में फंसे रहेंगे, वृत्ति उसी में लगी रहेगी, आत्मज्ञान का कहां विषय बनेगा? कर्म और उपासना की परिपूर्णता होने पर ही ज्ञान में प्रवेश होता है। जो इन्हीं में फंसे रह जाते हैं, ज्ञान उनके पल्ले पड़ के ही नहीं देते, उनमें स्थिरता आके ही नहीं देती, वो टिक ही नहीं पाते। हकीकत यही है। वो अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से कभी कोई आ गया सन्मुख, चलो हो गया, लेकिन पकड़े बैठे रहे, चिपके बैठे रहे ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब ये करना है, तो बात नहीं बनेगी भाई। अब तो एक ही काम करना, और वो है अपने स्वरूप का बोध। छठदमशील विरति बहु करना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसके बाद अगला बात ये कही कि तो उन चीजों से तो हट, बहुत जिम्मेदारियों का निर्वाह होगी। कब तक सारी जिम्मेदारी तू ही सर पर बोझा ढोता रहेगा क्या? अब और को निभा लेने दे, हटा दिमाग में से, दूसरे की जिम्मे भी कुछ छोड़ देना। सारा ठेका तू नहीं ले रखा है। 40 साल के तेरे बेटे हो गए, 50 साल के तेरे बेटे हो गए, बच्चे हो गए, मैं सदा बच्चे ही रहेंगे क्या? अब उन्हें कमान संभाल दे, पीछे हट इन चीजों से, इनसे पीछे हट करके अब निरत निरंतर सज्जन धर्म, या सज्जनों के धर्म। और सज्जन कौन है? ये महान पुरुष। महान पुरुषों का एक ही धर्म है, सदा परमात्म चर्चा, सदा परमात्म चिंतन, सदा परमात्म ध्यान, सदा अपने स्वरूप में विराजमानता। वो अलग बात है, कुछ समय के लिए व्यवहारिकता में भी आना पड़ता है। भोजन करने के लिए व्यवहारिकता में आना पड़ेगा, स्नान करने के लिए व्यवहारिकता में आना पड़ेगा, लेकिन
जैसे वो काम पूरा, फिर से उसी में पहुंच गए अपने स्वरूप में। और जब सारे दिन जो दिनचर्या के कर्म है उनके अलावा भी कहने लगे अब ये परोपकार करूं, अब ये परोपकार करूं, अब ये परोपकार करूं, तो तू तो भाई उसी में फंसा रहे, उसी में दिमाग लगा रहेगा। अब इन चीजों से हटना पड़ेगा। ये चाहे कोई सा भी योग है, सीधी सी बात, इन सब योगों से भी हटना पड़ेगा। जिसकी बात कर रहा है सब, किसकी बात? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में इन सबको एक तरफ उठा के रख दिया जाता है। ये भी खिलौने हैं। ये भजन सुना रहे थे ना खिलौने वाला, कि ये मुझे तोड़ना अच्छा नहीं लगा, छोड़ने की बात जोड़ दी। चलो तोड़ नहीं रहे हो, छोड़ दो, अंदर से छोड़ दो। वैसे तो शब्द तोड़ना ही है, पूर्णता की स्थिति में तो तोड़ना ही है भाई, छोड़ना नहीं। तोड़ने में ना हिंसा लगी, तोड़ने के बाद फिर दोबारा अट्रैक्टिव नहीं होगी। छोड़ना छोड़ने में तो हो सके पहला विषय है, छोड़ करके फिर जुड़ जाए, लेकिन तोड़ करके मामला खत्म सदा सदा। इशारों में समझ लो, और ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत लंबा, इतनी लंबी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है इनमें आगे। ये तो इशारे होते हैं। तो छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। कहते सारे जगत को मुझी में परिपूर्ण देखो, मुझसे भिन्न जगत में और कुछ भी नहीं है। नहीं नानास्ति किंचन। सातव सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। कहते हैं मेरे से भी अधिक प्रेम संतों में करे, क्योंकि वहीं से सारे संशय निवृत्त होंगे। आठव जथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखे पर दोषा। संतोषी हो, संतुष्ट हो जाए बस। पुष्टि, तुष्टि, निवृत्ति, यह संतोष। इसी को संतोष कहते हैं। संतोष की दूसरी परिभाषा, सपना नहीं देखे पर दोषा। जब दूसरा कोई है नहीं तो दोष किस में देखता है? तुझसे भिन्न दूसरा कोई है नहीं है, दोष की बात ही मत कर। दोष है ही नहीं, जो है तेरी अज्ञानता में दोष है, अन्यथा चराचर जगत तेरा ही स्वरूप है, कि दोष की कोई बात नहीं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। बिल्कुल सरल हो जाए, बस तेरा मन बिल्कुल निर्विकार हो जाए, पवित्र, शुद्ध, निर्मल, विशुद्ध। और जब ये होगा तो आनंद ही आनंद होगा, आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। तो इस बात को समझिए और आनंद मनाइए। भक्ति की शक्ति को समझने की जरूरत है, और भक्ति की शक्ति के साथ उस भक्ति से प्रारंभ में प्रार्थना भी करने की जरूरत है। कैसी प्रार्थना? 5 मिनट के लिए वो प्रार्थना करें, हे मां मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ऐसा हृदय जो मंदिर बन जाए, जिसमें तुम्हारी मूर्ति विराजमान हो, जिसमें ये आत्मा विराजमान हो, जो सदा जलते रहे। ज्योत जले दिन रैन सदा ही, तू मंदिर के अंदर हो, तू मंदिर के अंदर हो। हे मां मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा, एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा
आसन माता लगा रही। सारे दिन 24 घंटे हे माँ, यहां आत्मा को माँ कहा गया, किधर सारा दिन आत्मस्वरूप में निभा। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माता लगा रही, हर पल हर छिन भक्तों का आना जाना लगा रही। कौन से भक्त? आत्मज्ञानी, अंतःकरण की वृत्तियां, ब्रह्म ज्ञान से युक्त वृत्तियां, उनका सदा लगा। छोटे बड़े का माँ उस घर में, छोटे बड़े का माँ उस घर में, एक समान ही आदर हो। ज्योत जले दिन रैन सदा ही, तू मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। बड़ा हो छोटा हो, धनवान हो निर्धन हो, वहां ये नहीं देखा जाए, वहां तो केवल एक आत्मा मात्र देखा जाए। उस घर से कोई भी खाली कभी सवाली जाए ना। उस घर से कोई भी खाली कभी सवाली जाए ना। चैन न पाऊं तब तक दाती, जब तक चैन वो पाए ना। मुझको दो वरदान दया का, तुम तो दया का सागर हो। ज्योत जगे दिन रैन सदा ही, तू मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। हर एक प्राणी उस घर का माँ, हर एक प्राणी उस घर का माँ, तेरी महिमा गाता रहे। ये जो आत्मज्ञान का है ना, केवल सब अपनी आत्मा की महिमा गाते हैं, एक परमात्मा की महिमा, यहाँ अलग देव कोई नहीं, यहाँ एक ही देव। हर एक प्राणी उस घर का माँ, तेरी महिमा गाता रहे। तू रखे जिस हाल में दाती, हर पल शुक्र मनाता रहे। तू रखे जिस हाल में दाती, हर पल शुक्र मनाता रहे। कभी न हिम्मत हारे माता, कभी न हिम्मत हारे माता, चाहे समय भयंकर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। ज्योत जगे दिन रैन सदा ही, तू मंदिर के अंदर हो। तू मंदिर के अंदर हो। जी हाँ, परमात्मा सदा आपके मन मंदिर में बैठा हुआ है, उसको अनुभूत कीजिए और आनंद मनाइए। कल आनंद के साथ दशहरे का पर्व आप मनाएं। आपको अग्रिम में बहुत बहुत शुभ